हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एसडीजी टारगेट चैनल पर। हम हरियाणा के मैथ्स के पीवाईक्यू की सीरीज में ये थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय सेलिंग 12 oranges for a rupee, a man loses 20%. हाउ मैनी फॉर a rupee मस्ट ही सेल टू गेन 20%। इन्होंने क्या बोला है कि 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेचता। मान लो ये है बेचने वाला, ये 1 रुपीज में कितने ऑरेंज बेचता है? 12 ऑरेंज बेचता है। 12 ऑरेंज बेचने के बाद उसे 20% का लॉस हो जाता है, 20% उसको हानि हो जाती है अगर वो बेचता है 1 रुपये में 12 ऑरेंज। तो उसने पूछा क्या है, अगर उसको लाभ करना है, ये होती है हानि हो जाती है उसको। अगर 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेचता है तो वो कितने रुपए में बेचे, 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेचे, ये फाइंड करना है हमें। किसके लिए? ताकि उसे कितना लाभ हो, उसके 20% का उसको लाभ हो उसके। अब देखो, इसको बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं सबसे आसान है और जो सबसे शॉर्ट है उस मेथड को बता रही हूँ। देखो, जो 20% है, 20% को आप अगर परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आता है? फ्रैक्शन में 1/5। अगर उसको 5 है, मतलब 5 है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, तो अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कितने का बेचेगा? ये सेलिंग प्राइस हो गया उसका 4 रुपीज़, क्योंकि लॉस में माइनस करते हैं, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। सेम अगर सीपी उसके, क्योंकि 20% का क्या करना है? गेन करना है, तो क्या आ जाएगा वो? अगर उसका 5 सीपी है तो उसको लाभ हो रहा है तो हम प्लस में 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस किया है, यहाँ पर प्लस 1 किया है। तो यहाँ पर देखो, सीपी तो आप लोगों का इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं होता है, परसेंटेज अलग अलग दी हुई है, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको लाभ चाहिए 6 का, लेकिन हानि हो रही है इसको 4 की, तो इसको कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 रुपीज़। इसका मतलब क्या आया है? जो ये 3/2 रुपीज़ है, मतलब 1.5 रुपये में वो 12 ऑरेंज बेचता ना। बेच कितने रहता है? 1 रुपये में 12 ऑरेंज। अगर वो 1.5 रुपये में 12 ऑरेंज बेच देता तो उसको 20% का लाभ हो जाता। लेकिन उसने बोला कि 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेचे। अब जो 3/2 रुपीज़ है उसमें कितने ऑरेंज बेचता वो? लाभ करने के लिए 12 ऑरेंज। तो 1 रुपये में कितना बेचना पड़ता है इसको? 12 डिवाइड में करेंगे 3/2, तो ये 2 पर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 8 आ गया। मतलब अगर वो 1 रुपीज़ में 8 ऑरेंज बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36%। मान लो 100 का कोई पेपर है, टोटल मार्क्स है 100, उसमें से उसको अगर 36% नंबर मिल जाते हैं, 36% है तो 100 का 36 करेंगे तो 36 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। लेकिन उसको नंबर कितने मिलते हैं? वो नंबर लेता है 113 और फेल हो जाता है 85 मार्क्स से। मतलब उसको 85 मार्क्स और चाहिए थे ताकि वो पास हो जाता। तो इसमें 85 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 8 है, 8 और 1 9, 198 हो गया। अब 198, लेकिन उसको मार्क्स कितने चाहिए थे? 36 है। 36 की वैल्यू किसके इक्वल है? 198 के। तो हमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स पता करने के कितने का पेपर था। अगर 36 है चाहिए तो 198 के 1 किसके बराबर हो जाएगा? 198 डिवाइड में 36, और हमें वैल्यू कितनी चाहिए? क्योंकि टोटल हमारा 100 पे बेस था ये, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 198 डिवाइड में 36 मल्टीप्लाई 100। आप इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं कट करी 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब ये 6 से फिर कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 से ये कट रहा है 50। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 5 की 55 और 1 0, तो टोटल मार्क्स है हमारे 550। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। इसमें क्या बोला है?
वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। मान लो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में कितनी थी, 6 है, 6 उसकी स्पीड है, और जो इसका 5/6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। मान लो उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, पहले 6 थी, 5/6 किया तो होगी उसकी 5। अब आप सभी को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस हमारा फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो जो है स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब उल्टा होता है। तो स्पीड हमारी इतनी है तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, इनको उल्टा कर दो, 5/6 है। ये उल्टा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें उसने बोला 10 मिनट लेट हो जाता है वो अगर 5/6 की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो जाता है अपने काम में पहुंचने के लिए। तो उन्होंने पूछा है यूजुअल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। स्टार्टिंग वाला जो यूजुअल टाइम है वो एक्चुअल वाला टाइम है जो। अब देखो ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1। एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, लेकिन कितना लेट होता है वो 10 मिनट। एक की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, 10 की। लेकिन उन्होंने यूजुअल टाइम क्या पूछा है, स्टार्टिंग वाला टाइम। तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 50 मिनट। तो जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा, 50 मिनट। गाइज मैं ये शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, और इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं, यूजुअल स्पीड का हमें समझ नहीं आता ये क्या दी हुई है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What annual payment will discharge a debt of 580 रुपीज। मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो दी हुई है 580 रुपीज। 5 साल के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स, और रेट है हमारा 8% के हिसाब से, 8% पर एनम। इसने बोला कि सालाना पेमेंट कितनी करेगी, उसका जो सारा कर्ज है ब्याज समेत तो सब कुछ उतर जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये इंस्टॉलमेंट का केस है। अब इसमें इंस्टॉलमेंट में एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लर्न करना होगा। क्या होता है ये, 100 इंटू ए मतलब अमाउंट है, अब डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 डिवाइड में 2। ये गलत एग्जाम्पल है, मैं दूसरा देती हूँ। मान लो आपने किसी से कर्जा ले लिया आपने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 10% के हिसाब से ले लिया। अब आप चाहते हो कि मैं उसको सालाना किस्तें बांधूं कि मेरा सारा कर्जा है उतर जाए। मान लो आपने बोला कि मैं 3 साल में वो कर्जा उतारना चाहता हूँ, और किस्तें सालाना कितने की बंधेगी कि वो कर्जा है सारा का सारा उतर जाए। तो उसके केस में जो सालाना किस्त निकालते हैं तब इसका फॉर्मूले का यूज होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर साल ज़्यादा दिए होंगे तो भी यूज हो जाएगा, ये हर जगह यूज हो जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ताकि आप रियल लाइफ में भी जो है आसानी से निकाल सको। अब देखिए इसमें 100 इंटू ए है हमारा 580 डिवाइड में 100, टाइम है 5 साल, प्लस यहाँ रेट है 8 इंटू टाइम 5 साल, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 डिवाइड में 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये मैंने कट किया यहाँ 2 आ गया। 100 इंटू 580 डिवाइड में 500 प्लस 80। अब ये 500 प्लस 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 580, और ये हो जाएगा यहाँ कैंसिल। तो जो इंस्टॉलमेंट है, सालाना इंस्टॉलमेंट कितने रुपए देगा वो 100 रुपये देगा, तो 5 साल में उसका सारा कर्ज उतर जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऑप्शन गाइस कट गया है, मैं यहाँ बी ऑप्शन लिख देती हूँ 0.09 और यहाँ है 0.9, और ये सभी हैं हमारे हरियाणा वाला जो पेपर है उसमें आए हुए हैं। हरियाणा वाले पेपर में जो हमारी HSSC कराती है उसी के PYQ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं। और आप सभी को पता है हरियाणा में जितने भी एग्जाम होते हैं PYQ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है,
इसको मैं 0.5 को क्या लिख सकती हूँ, इसका 2 होल पावर 2 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 0.4 को लिख लेती हूँ मैं 2 और इसकी होल पावर 2, क्योंकि ये 4 पावर है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 4 को 2 × 2 की फॉर्म में लिख लिया। डिवाइड में नीचे तो सेम नंबर है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी करूँगी मैं, ए प्लस बी 0.5 है होल स्क्वायर प्लस 0.4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा और यही नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको रफ कर देती हूँ। आप लोगों को ऐसे ही टाइम बचाना है एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, सीधा मैं आगे आंसर कर रही हूँ, 0.5 का स्क्वायर माइनस वाली वैल्यू बच जाएगी हमारी 4 का स्क्वायर। अब इसको इसी फॉर्मूले को एक बार और अप्लाई कर दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 0.5 प्लस 0.4 हो जाएगा और 0.5 माइनस 0.4। गाइज ये जो नीचे वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी है वो ऊपर भी है और नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसको। अब चलो एक पेज ले लेते हैं हम। अब क्या है इसमें 0.5 प्लस 0.4 था हमारा और 0.5 है माइनस 0.4 था। अब इनको ऐड करोगे तो यहाँ 0.9 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो माइनस 0.1 आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा हमारा 0.09। इसको 0.9 आंसर मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग है और ये भी ऑप्शन में मिलेगा। ये कैसे, या तो पॉइंट हटा के आप कर सकते हो या फिर इसका आंसर आ जाएगा 0.09, क्योंकि 2 पॉइंट हैं तो 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा। तो इसका ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा 0.09। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन हैं, 4 ऑब्जर्वेशन हैं तो उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 20। तो यहाँ से जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 4 × 20। अब दूसरा उन्होंने बोला कि हर ऑब्जर्वेशन, मान लो ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में वो सी कांस्टेंट को ऐड कर रहा है। सी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, हर ऑब्जर्वेशन में सी ऐड किया है तो यहाँ कितना बन जाएगा वो 4C हो जाएगा, प्लस में ये जो टोटल है 4 × 20 इक्वल टू ये जो एवरेज है अब कितना बन जाएगा 22 है। तो 4 ऑब्जर्वेशन ही चेंज हुई है, ऑब्जर्वेशन 4 ही है लेकिन उसमें ऐड किया हमने प्लस सी कांस्टेंट ईच ऑब्जर्वेशन में। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 4 × 20 माइनस 4 × 20, यहाँ 22 है यहाँ 20 है। ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आप मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 22 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4C = 4 × 2। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाइस मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और आप जल्दी ही इजीली कर सको इन क्वेश्चंस को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू बतानी है हमें, ये इतना बड़ा नंबर है। देखो इसको सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो ये 3 नंबर हैं, इस वाले को मैं ए मान रही हूँ, इस वाले नंबर को मान रही हूँ मैं बी, 1 नंबर। तो ये ऊपर क्या बन रहा है a³ + b³, नीचे क्या बन रहा है a² - ab + b²। अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, यहाँ लिख दे रही मैं, यहाँ इसको काट देते हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a + b a² - ab + b²। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो आपका यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस आ जाता, बाकी सेम ही रहता है। अब देखो ये प्लस वाला है तो यहाँ ये वाले जो सेम चीज़ें हैं ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारा, खाली क्या बच जाएगा, ये a + b वाली, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो a + b कितना है, a की वैल्यू है 592, प्लस में b है हमारा 167, 7 और 2 9,
और 9 और 6 कितना हो गया 15, 1 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें क्या करना था, आपको पहचानना था कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये आप मुझे ऑप्शन में इसका आंसर आप बताओगे, मैं इसका हिंट दे रही हूँ, क्या होगा आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। हिंट क्या है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। जो अभी मैंने बताया है क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, देखते हैं किसका आंसर ठीक होता है। मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को, आप इसको कैलकुलेट करना और इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आंसर क्या आया आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। आप लोगों को एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, हाइट और रेडियस का रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। तो इसको मान लेते हैं रेडियस होगी हमारी 2x, ये हो गया 3। तो रेडियस होगी 2x, हाइट होगी हमारी 3x। तो इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, अब कितना है, इतना है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब इसका वॉल्यूम होता है आयतन, हिंदी में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू पाई है, आर की जगह क्या है, सॉरी मैं पाई की वैल्यू रख दे रही हूँ 22/7। पाई की वैल्यू रख रही हूँ मैं 22/7 क्योंकि कैलकुलेशन है, काटना पड़ेगा यहाँ। 2x इंटू 2x इंटू हाइट होगी हमारी 3x इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ है 1617। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब कट करेंगे हम, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, हम 11 से कट करते हैं इसको। 11 2 जा 22, 11 चौक कितना हो गया 44 है और 11 9 99। तो यहाँ से देखो ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 49 को हम 7 इंटू एक ये 7 है, ये उधर चला जाएगा तो ये 7 हो गया। डिवाइड में 3 बार ये 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है इसका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हमें आर की वैल्यू देखनी पड़ेगी, एक्स की तो वैल्यू आ गई 7/2, आर था कितना 2 इंटू आर था कितना हमारा 2 इंटू एक्स था हमारा 7/2। तो यहाँ से जो रेडियस है वो आ गई 7 और हाइट आ जाएगी 3 इंटू 7/2, ये हमारी हाइट आ जाएगी। अब इसको पुट कर देते हैं इसी फॉर्मूला में, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, हाइट रेडियस हमारी 7 है और ये है 7 प्लस 7 3 जा थे 21/2। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 22 हो गया, ये हो जाएगा 14 प्लस 21 डिवाइड में 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आप इसको कैलकुलेट करोगे और सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमारा स्क्वायर में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एलसीएम फाइंड दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहाँ क्यूब है और यहाँ एक्स की फॉर्म में दे दिया। पहले तो नंबर दिए होते थे, अब एक्स की फॉर्म में है। देखो एक तो है नंबर हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब, एक एक्सप्रेशन है हमारा ये, और x माइनस 2, और दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इस वाले के हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे हमें ऐसा नंबर चाहिए 12, क्योंकि 12 की 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए। तो अगर आप माइनस करोगे तो माइनस के 4 आए, यानी कि 6 और 2, 6 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है 12, और माइनस 6 प्लस 2 करोगे तो क्या आता है -4, यानी कि हमारे फैक्टर ठीक हैं।
अब इनको लिखेंगे कैसे, इसको मैं ब्रेक करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 है। अब इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में है, और बच गया क्या है x, और यहाँ से बच गया 2। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। एक तो नंबर आ गया हमारा ये, एक इन्होंने दिया हुआ था पहले ही स्टार्टिंग में। तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, सेम नंबर होगा उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो। सेम नंबर है हमारा x प्लस 2, यहाँ भी है यहाँ भी, हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ तो 1 है यहाँ 3 है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख दो, बच गया क्या, x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 6 है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 281। ये हमारा 5 नंबर हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है, टोटल कितने हैं 5 नंबर्स हैं ये, इनका एवरेज दिया हुआ है 281। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 281 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 5 2 जा 10 और 4 14। तो हमारा ये आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, ये फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, इनका एवरेज आ जाएगा 280। 2 इंटू कितना हो गया 280, और लास्ट 2 नंबर हैं, इनका कितना है 2 इंटू 178.5 है। ये मैंने 2 मल्टीप्लाई करके इसलिए लिखा है, तो कि टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल सम ही कर दिया इनका, टाइम सेविंग करने के लिए। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। तो इन्होंने बोला कि जो 3rd नंबर है ये निकालना हमें, तो ये तो हमारा टोटल है। अब इनको सोल्व करते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन आ जाएगा, 280 प्लस कितना हो जाएगा 178.5। तो जब हम ऐड करेंगे तो इनको कितना आ जाएगा हमारा 458.5। अब 2 के साथ इनके मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 917 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3rd ऑब्जर्वेशन। जो 3rd नंबर है, 3rd नंबर वो क्या हो जाएगा हमारा, ये है, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला 917, माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा 488। तो हमारा ऑप्शन क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही करना है, टाइम बचाना है। जहाँ पर जितना टाइम बच सकता है, कैलकुलेशन कम हो सकती है, जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतना ही टाइम बचेगा और उतना ही इजीली सोल्व कर पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 7 men, 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। अगर उसको कितने आदमी चाहिएंगे, एडिशनल मैन चाहिएंगे, ताकि जो है ये डबल काम है 8 दिन में ख़त्म हो जाए। इसका मतलब क्या है, मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, लेकिन वो अलग थे, ये वाला अलग है। कितने आदमी होंगे, एक फॉर्मूला याद करना आप लोगों को, कितने हावर होंगे, कितने दिन लगेंगे, अपॉन में कितना वर्क डन किया उन्होंने, ऐसे ही कितने दूसरे आदमी हैं, कितना दूसरा हावर लग रहा है, इनटू कितना टाइम है, डिवाइड में कितना उन्होंने काम किया है। ये फॉर्मूला आप लोगों को देखो हर जगह टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला है, सॉरी। अब इसमें क्या यूज होगा, यहाँ पर आदमी तो हमारे 7 हैं, घंटे दिए हुए नहीं है तो उसको छोड़ दो, दिन आगे हमारे 12, टाइम कितना दिया हुआ है, डबल द वर्क बोला है तो पहले मैं मान लेती हूँ एक काम करता है वो। और दूसरा है कितने आदमी चाहिए और एडिशनल आदमी चाहिए, तो 7 में x ऐड करोगे आप, x मैंने माना है कि एडिशनल मैन है, और दिन कितने लग रहे हैं इनको 8 हो, काम कितना है डबल, यानी पहले 1 था तो अब डबल कितना हो गया 2 हो गया, 1 का तो 2 ही होता है ना डबल। अब क्या है, इसको मैं कट कर दे रही हूँ, कितने से कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा कितने हो गए 21 इक्वल टू 7 प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। और यही इन्होंने पूछा कि कितने एडिशनल आदमी चाहिएंगे, तो एडिशनल आदमी कितने हैं 14, तो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। 14 में 7 ऐड मत कर देना 21, क्योंकि ऑप्शन 21 भी मिलेगा वहाँ,
लेकिन उन्होंने एडिशनल आदमी पूछे हैं, टोटल आदमी नहीं पूछे। अगर टोटल आदमी पूछते तो 21 आंसर होता, लेकिन एडिशनल ही पूछा उन्होंने, और एडिशनल कितना माना था हमने, x, इसलिए ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये मुझे ऐसा ही मिला, ये क्वेश्चन थोड़ा रफ है, मैं इसमें बता देती हूँ क्या है। x कोई भी रियल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है, x² - 8x + 17, ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तब भी क्वाड्रेटिक दी हो और मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो उसका आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, जैसे कि ये है। इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, ये जो x का नंबर होता है ना, इसको आधा कर दो, आधा करोगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 का स्क्वायर आप लोगों को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों काम करने हैं। अब देखो मैं कैसे करती हूँ इसको, x² - 8x + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 को ऐड कर दिया और इसी को माइनस कर दिया, प्लस हो गया 17, ये 17 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये किसका बन जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता हो तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ये वाला यूज़ किया। अब ये दिया हुआ है, यहाँ से मैंने ये वाला बना दिया, तो x - 4 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस में हम इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1। 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब मुझे मिनिमम निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम इस स्क्वायर को 0 करेंगे, होल स्क्वायर वाली को 0 मानेंगे, तभी ये जो पूरा रियल है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसको मैं 0 करूँगी तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। मिनिमम वैल्यू 1 आ गई तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने 0 इसलिए पुट किया क्योंकि ये जो होल है क्वाड्रेटिक थी हमारी, इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा। जो भी आप स्क्वायर बनाओगे उस स्क्वायर को 0 पुट कर देना और बाकी जो वैल्यू बच गई वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक और, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, और ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो मैंने अभी इस वाले सीरीज में 2-3 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से लिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ। tan थीटा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, थीटा लाई करा है 3rd क्वाड्रेंट में, तो हमें वैल्यू बतानी है sin थीटा की क्या होगी। इसको कैसे करेंगे, उससे पहले आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा 1st क्वाड्रेंट होता है, ये 2nd होता है, ये 3rd होता है, ये 4th क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट होता है एक वो होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सभी को याद होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर जो साइन है और इसका अपोजिट होता है हमारा, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट है, ये 2 पॉजिटिव होंगे 2nd क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर जो 3rd क्वाड्रेंट है इसमें tan थीटा, tan का उल्टा होता है cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और ये है हमारा cos थीटा, cos का उल्टा होता है sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। एक बार वो ध्यान से समझ लो, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट में क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी मैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। 2nd क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, 3rd में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, 4th में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें और क्वाड्रेंट दिया हुआ है 3rd। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, 3rd क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी 3rd क्वाड्रेंट में। तो हमारे जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन हैं वो तो कैंसिल हो ही जाएंगे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हमारा माइनस दिया हुआ है, एक माइनस यहाँ है। तो अब सी और डी में से एक ऑप्शन होगा, लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू। देखो अब टेन थीटा कितना दिया हुआ है हमारा 3। अब एक पता होगा आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमने स्कूल में करते हैं 10th क्लास में। अगर आप लोगों को याद नहीं है, भूल चुके हो, तो एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ इसमें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये तो होती है हमारे साइन की वैल्यू p बाई एच, और b बाई एच होती है कोस की, टेन की होती है p बाई बी। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है यही वैल्यू है p बाई बी, p होता है परपेंडिकुलर, b होता है बेस, तो 3/1 हो गया। साइन के लिए मुझे क्या चाहिए h, अब h क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट h होता है हाइपोटेन्यूज। यहाँ से h कितना आ जाएगा 3 का क्या आ जाएगा 9 प्लस b1, h आ गया हमारा √10, और ये जो 10 है ये कितना हो गया p कितना हो गया हमारा 3। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, साइन थीटा की 3/√10। लेकिन क्वाड्रेंट नहीं भूलना है, क्वाड्रेंट था हमारा थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसी कॉन्सेप्ट के से आप लोगों के सभी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि आप एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जरूर मिलते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, इसको भी 1 दे दो, इसको भी 1 वैल्यू दे दो। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा हमारा 1 हो गया, ऐसे ही कोसिकेंट थीटा वो भी 1 हो गया, और इसमें पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक इसकी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं तो इसको हम एक वैसे कर लेते हैं, साइन थीटा को अगर मैंने x मान लिया और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो आप लोगों को याद हो इसमें x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 2। यहाँ से आप x की वैल्यू मान के यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, x को 1 ले लो आप, तो वहाँ से भी सोल्व हो जाएगा, ये सेम ही चीज़ है दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लॉग में दिया हुआ है, और ये आप ये मत समझना ये आया हुआ नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है, SSSC के पेपर में आया हुआ है ये। अब इसको कैसे करेंगे, लॉग के 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। लॉग बी ए क्या होता है, एक तो ये होता है लॉग ए डिवाइड में लॉग बी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ऊपर आएगा, ये जो बेस में है तो नीचे वाला इसको बेस से डिवाइड कर दोगे। एक और होता है log बी ए, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा log ए बी, ऐसे हो जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इस क्वेश्चन को किसी भी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स कितना हमारा log 9 7 और वाई कितना है log 7 9। अब इसको क्या कैसे कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, log 9 7 इंटू इसको रिवर्स करूँगी तो 1 चला जाएगा log 9 7, ये चेंज हो जाएंगे आपस में, क्योंकि यहाँ भी तो देखो चेंज है। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस वाले से भी कर सकते हो, मैं इससे बता देती हूँ कैसे होगा। दूसरा क्या है एक्स वाई है, तो क्या था हमारा log 7 9 था इंटू log 9 7 था। मैं डिवाइड वाले से बता रही हूँ, तो डिवाइड वाले में ऊपर वाला है तो ऐसे करेंगे log 9 डिवाइड में log 7, सेम इधर हो जाएगा log 7 डिवाइड में log 9। अब इसको कट कर दो, आसान है ये तो कट करना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। देखो आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों से इसका आंसर सेम आ रहा है, जो सा एग्जाम में आपको याद आए आप उससे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पर दिया हुआ है cos 28। अब देखो ये फॉर्मूला है हमारा, वैसे तो ये है 11th क्लास में है, 10th में भी कुछ कुछ मिल जाता है, लेकिन ये आपका HSSC में आया हुआ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो कहीं से भी डाल सकती है तो उनकी मर्जी है। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक हमारा है साइन x प्लस वाई,
इसका होता है साइन एक्स कोस वाई, सॉरी प्लस होता है यहाँ कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ साइन में माइनस आता है, लेकिन हमें माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इस माइनस को हटा रही हूँ। अब ये फॉर्मूला लगेगा बस। अगर आपको ये याद होता फॉर्मूला, ये वाला इधर दिया हुआ है, तो आप सीधा इसको करते और सोल्व हो जाता। साइन है 28 प्लस 62। अब इसको हम ऐड करेंगे, 8 2 10, 1 6 2 8 1 9, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 90 कितना होता है हमारा 1, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ये फॉर्मूला आप लोगों का 10th क्लास में है और 11th में भी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 100 पुस्तकों का, ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, सीपी के इक्वल है, इक्वल टू 60 का है हमारा एसपी के इक्वल है। इन दोनों को इक्वल बोला हुआ है। अब इसको कट कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 से 2 5 जा 10, तो सीपी डिवाइड में एसपी कितना हो गया 3/5। अब देखो कोई चीज़ आप लोगों को खरीद तो 3 की रहे हो, बेच उसको 5 की रहे हो, तो प्रॉफिट होगा ना। यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ 2, डिवाइड में कितना है 3 × 100। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, यहाँ पे हमेशा सीपी ही आएगा अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो। यहाँ पर क्या बना है आप लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज आया है हमारा। ये 3 हो गया। कोई चीज़ 3 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो लाभ तो होगा ही। लाभ कितना हो गया 2 और सीपी है हमारा 3 × 100। अब ये परसेंटेज में किसके इक्वल होता है हमारा, ये होता है 66/2/3। अगर आप लोगों को ये परसेंटेज याद नहीं है तो आपको क्या करना है, याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देख लेना है। 200 को 300 से डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यही आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ जाएगा। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी ई आर द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो एवरेज बताना है कितना होगा। अब हमें 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बताने हैं, कौन कौन से होंगे। मान लो ऑड नंबर्स हैं और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो लगातार होने चाहिए। लगातार 5 क्रमागत की बात है, विषम संख्या लेनी है। तो मैं पहली को ए मान रही हूँ, तो दूसरी होगी a+2, तीसरी होगी a+4, a+6, ऐसे ही a+8 हो गई 5। अब इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम इनका। इनको ऐड कर दो सभी को, डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। एक कितना है 5 बार है, प्लस यहाँ से 8 2 10, 6 4 10, यानी कि 20, डिवाइड में 5 कॉमन आ जाएगा, a+4 × 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a+4। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ ट्रेन 5 सीट्स आर वैकेंट। मान लो एक ट्रेन है, इसमें 5 सीट वैकेंट है। ये आपकी ट्रेन है, ये खाली सीट है, 5 सीट वैकेंट है, 3 पैसेंजर बिठाने हैं। तो आप कितने तरीकों से बिठाओगे इसमें। मान लो एक पैसेंजर यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया। सेम दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे ऐसे आप कितने वेज निकाल सकते हैं, इसको वो बताना है हमें। देखो ये बात हो रही है अरेंजमेंट की, और 11th क्लास में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, इसके पास मैथ होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको मैं बता देती हूँ सोल्व कैसे करते हैं।
एक होता है परमुटेशन NPR का फॉर्मूला। जब भी अरेंजमेंट की बात होती है तो वहाँ परमुटेशन लगता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और n क्या n फैक्टोरियल होता है, इसमें से एक एक कम करते जाओ, n-1 n-2 कब तक कम करना है, जब तक 1 आ जाए। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर 5p3। तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो इसको करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ, एक नंबर मान लेते हैं हम x है, उसका स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ, इसका आधा करो नंबर का, उसको स्क्वायर कर दो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैंने माइनस कर दिया, रिजल्ट आता है 48 के इक्वल। अब आप इसको या तो ऐसे कर सकते हो x² 4 इक्वल टू 48, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ x की वैल्यू पुट करो ऑप्शन से, चेक थ्रू ऑप्शन करना है हमें। ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं, उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे, उसमें से हमें x नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और वो हमारा 48 के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अब ऑप्शन से कैसे उठाएंगे हम, चेक थ्रू ऑप्शन। मान लो मैं ये 4 ऑप्शन ले रही हूँ, स्क्वायर रूट है तो यहाँ हमें नंबर मिलेगा 16, x है उल्टा, x मिलेगा हमें 16। तो 16/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 16, इसको कट करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48। ये यहाँ 16 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है और नंबर कैसे आएगा हम जब इसका स्क्वायर कर देंगे। किसी भी ऑप्शन मान लो 6 का है, 6 स्क्वायर रूट है, तो ये नंबर निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 36। ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है, √x की वैल्यू दी हुई है 6, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और ये इस नंबर को हमें चेक करना है। अब मैंने तो ये ऑप्शन क्योंकि मैंने पहले सोल्व किया हुआ है तो इसलिए मुझे याद था, मैंने ऑप्शन सी को ही उठा के देख लिया है यहाँ पर, क्योंकि आप एग्जाम में कोई भी ऑप्शन है उससे उठा के कर सकते हैं इसको, वो कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी अगर आप इससे करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन सी आएगा, उसका आंसर क्या है ऑप्शन 4। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।